सभी बच्चों का जय हिंद। आज का टॉपिक क्या है? तो सभी बच्चों को मालूम होगा कि हम लोग प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो प्रीपोजिशन में इंट्रोडक्शन देख लिए थे सभी लोग कि इन क्या होता है, इनका यूज हम लोग कहाँ कर सकते हैं, ठीक। और उसमें हम लोग देखे थे इन का और ऑन का प्रयोग, मतलब उसका इंट्रोडक्शन में। लेकिन आज हम सब इस वीडियो में इनका कहाँ कहाँ यूज होता है उस सभी चीजों को हम लोग इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं, ठीक है ना। तैयार है ना सभी बच्चे? चलिए, तो सभी बच्चों से मैं बोलूंगा बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप सभी बच्चों तक पहुंचते रहे। और इस चैनल पर सभी के सभी ग्रामर का प्रीपोजिशन मैं आप लोगों को देने वाला हूं मेरे बच्चे, जो आप लोग का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो, ठीक है। तो चलिए, तो हम लोग का जो पहले पढ़ रहे थे मेरे बच्चा, उसमें हम लोग प्रीपोजिशन की ओर थे, ठीक है ना। तो एक बार बताएंगे प्रीपोजिशन किसे कहते हैं, किसी बच्चा को याद है? हाँ, बहुत बढ़िया। प्रीपोजिशन हम पढ़ाए थे कि प्रीपोजिशन वह शब्द है, प्रीपोजिशन वैसा शब्द है जो किसी नाउन और प्रोनाउन को पहले प्रयुक्त होता है, अर्थात पहले आता है, शब्दों से क्या करता है, संबंध को बताता है। नाउन प्रोनाउन के संबंध को अन्य शब्दों से बताने का काम कौन करता है? प्रीपोजिशन। हम याद रखो, प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है, इसे लिखवाए होंगे, प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन और प्रोनाउन को पहले प्रयुक्त होता है, याद है ना, प्रयुक्त होता है और इसके संबंध अन्य शब्दों से क्या कराता है, कराता है कि इसमें कौन से कौन काम कर रहे हैं। क्लियर हुआ? तो वही जब हम लोग प्रीपोजिशन पढ़ लिए थे तो भाई याद रखना, आज का जो हम लोग वाले हैं पूरे के पूरे इसमें मालूम है क्या ना, रूल्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रूल्स। तो हेडिंग लगा रहे हैं मेरे बच्चा लोग, ध्यान दीजिएगा। यूज ऑफ हम लिखेंगे इन का पूरा हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, रूल्स पढ़ेंगे। उस दिन हम लोग इंट्रोडक्शन किए थे, याद है ना। इंट्रोडक्शन में हम सब ये पढ़े थे कि इन का होता है इनका इंट्रोडक्शन, लेकिन आज हम लोग रूल्स पढ़ेंगे कि इनका सही यूज क्या होता है। 5 मिनट में सही बच्चों का ये सब आ जाएगा, ठीक। बने रहिए, जो बच्चे ऑनलाइन में है और जो लड़के ऑफलाइन में है वो लोग सभी के सभी अपना बोर्ड पर ध्यान रखेंगे, 100% समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले नंबर हम लिखते हैं सर यहाँ से इन का मतलब होता है, सब बच्चे बताएंगे क्या होता है सर? में होता है। में होता है कि नहीं होता है? इन का मतलब में होता है। जब हिंदी में देखिएगा तो इन का अर्थ नॉर्मली बच्चे देखेंगे, सामान्यता देखेंगे, हमेशा में देगा, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले नंबर रूल नंबर 1 में लिखते हैं इनका प्रयोग, रूल नंबर 1 में। तो देखिए, रूल नंबर 1 का अगर बात करते हैं कि इनका यूज में के अर्थ में भीतर और अंदर के रूप में होता है। अंदर को भी ये है, एक होता है अंडर का प्रयोग होता है, एक वो, लेकिन हम लोगों ने पढ़ेंगे उस अंडर में क्या अंतर है, इवन डी यार, अंडर में क्या अंतर है, इस अंदर में क्या अंतर है। उसमें रहता है कि अगर कोई वस्तु के नीचे कोई वस्तु है तो हम लोग बोलते हैं नीचे, बात समझ रहे हैं। तो वो एक अंडर का प्रयोग होता है, वो भी एक प्रीपोजिशन है, लेकिन अभी हम उसका जिक्र नहीं करेंगे, उसको बाद में करेंगे। जैसे हम बोलेंगे बिल्ली मेज के नीचे है, बिल्ली मेज के नीचे है, तो द कैट इज अंडर द टेबल, द कैट इज अंडर द टेबल। वहां बिल्ली कहाँ है सर? नीचे है, लेकिन चारदीवारी नहीं है, सिर्फ बिल्ली नीचे है, बात समझ रहे हैं। लेकिन जब इन पढ़ोगे मेरे बच्चा तो इन का प्रयोग सबसे पहले नंबर भीतर और अंदर के अर्थ में के जो अर्थ देगा, में के अर्थ में होता है। यानी इन का प्रयोग में के अर्थ में भीतर और अंदर के रूप में होता है। क्लियर हो चुका है से बच्चन के? अब देखोगे तो सर कैसे, तो एग्जाम्पल की मदद से समझ में आएगा कि हम यहाँ जैसे लिखवा रहे हैं तो 100% मेरे बच्चा समझ में आना चाहिए सही बच्चों को। लिखेंगे बैग में, किसमें? बैग में। दूसरा नंबर हम लिखते हैं मेरे बच्चा, हम लिखेंगे बैग में, उसके बाद में हम लिखेंगे स्कूल में। क्या लिखेंगे? स्कूल में। उसके बाद लिखेंगे घर में। अब बताओ इसका हिंदी क्या होगा? बैग में क्या होता है मेरे बच्चा? इन द बैग होगा कि नहीं होगा? बैग होगा ना, इन द बैग। और स्कूल में क्या होता है? इन द स्कूल हो जाएगा। अगला नंबर क्या होगा? इन द हाउस या होम कर सकते हैं, कोई दिक्कत? क्लियर हुआ कि ना हुआ?
तो पहला प्रयोग यहां करेंगे। क्लियर हुआ? किसी को दिक्कत? पहला रूल हम लोग के हाथ में। अब रूल नंबर 2 की आइए, ऐसे ही कॉपी में उतारना है और याद रखना है, ठीक है ना। रूल नंबर 2 लिखेंगे हम लोग कि इन का प्रयोग, सर इन का प्रयोग हम लोग को बता दीजिए। तो लो बच्चा, इन का प्रयोग, इन का यूज, इन का प्रयोग बड़े शहर तथा देशों के नामों के पहले होता है। देशों के नामों के पहले होता है। अगर हम बात करते हैं पटना, पटना बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है ना। तो अगर हम लोग यहां देखते हैं, अगर हम बोले कि पटना में, क्या बोले बच्चा? पटना में, तो हम लोग यहां पर इसका हिंदी पटना में क्या हो जाएगा? इन पटना। क्लियर हुआ सब बच्चों को? अब बताइए, अगर दूसरा सेंटेंस इसी को हम अगर मतलब वाक्य में दे दें, बच्चा लोग है ऐसे कि वह दिल्ली में रहता है, दिल्ली में रहता। तो एक बात गौर फरमाएंगे, वह का हम लोग मीनिंग लिखेंगे मेरे बच्चा, वह का लिखेंगे ही, और रहना का हम लोग लिखेंगे सर लिप्स, ठीक है ना। लिप्स लिखेंगे क्योंकि इसके ही के साथ एस लगता है, भर में पांचवा फॉर्म आता है, ही लिप्स। अब बता दो इनका मतलब क्या होता है भाई? इनका मतलब में, और यहाँ से लिख दोगे इन, और यहाँ लिख दोगे इन दिल्ली। दिल्ली होता है कि नहीं होता भाई? क्लियर हुआ सभी बच्चों को? दो गो रूल लिखवा दिए ना। किसका किसका प्रयोग लिखवा दिए? एक इन का प्रयोग और एक हम, सॉरी इन का ही दोनों प्रयोग इन का, एक भीतर के अर्थ में में होता है, और एक बड़े शहर और बड़े देशों के नामों के पहले इन का प्रयोग लगता है। कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। लेकिन गांव में ऐट का जब प्रयोग पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे। इनका समझ में आ गया? अब हम बोलेंगे किसी बच्चा से, मान लो कि बाबू बताओ मैं भारत में रहता हूं, तो क्या लगाएंगे? इन। अगर बच्चे से पूछेगा, मेरा बच्चा बता दो मैं आगरा में रहता हूं, क्या लगाओगे? इन। दोनों की बड़े शहरों के नामों के पहले इन का प्रयोग होता है। याद रखेंगे, गांव में हम लोग ऐट का प्रयोग करते हैं, बट शहर और देश में किसका प्रयोग करते हैं? यहां तक समझ में आ गया सभी बच्चों का नाम? अगला नंबर हम लोग चलेंगे, अब हम लोग समय के लिए बात करते हैं। समय, बात समझ रहे ना? समय। अब रूल नंबर नेक्स्ट पर आइए, इसको उतारना है बाद में। चलिए रूल नंबर किस पर चले सर? 3 पर चले ना। सब रूल मिलेगा मेरा बच्चा लोग, ध्यान देना। रूल नंबर 3 में ये देखेंगे कि सर इन का प्रयोग, किसका प्रयोग? इनका प्रयोग, इनका प्रयोग याद रखना, निश्चित समय, इनका प्रयोग निश्चित समय हैं, बड़े समय के लिए होता है, के लिए। अब कहेंगे सर ये क्या है? बच्चे लोग नहीं समझ पाएंगे, तो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम्पल से समझ में आएगा और बेहतर से। बात सही है कि ना है? अगर हम बात करेंगे मेरे बच्चा 24 जनवरी में, दूसरा नंबर हम बोलेंगे 15 अगस्त में, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा सर? इन 24 क्या कर देंगे सर? जनवरी कर देंगे। क्या कर देंगे? जनवरी कर देंगे। इसमें भी क्या करेंगे बच्चा? इन 5 अगस्त क्या कर देंगे? यहां से मेरे बच्चा 15 अगस्त कर देंगे। क्लियर हुआ? जब दिन का दिखाना, समय को दिखाना है, तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? अब समय के साथ साथ में ये भी आ जाता है, याद रखिएगा। समय में हम जो बोले हैं, तो समय में मेरे बच्चा ये भी आ जाएगा सर, क्या है? तो सर सुबह में, याद है ना सभी बच्चों का? सुबह समय नहीं होता है, बड़े बड़े समय है। सुबह में सर, शाम में सर, सर रात में, ये जितने भी है सर दोपहर में। समझ रहे हैं? तो सुबह का मीनिंग याद रखिए, तो कैसे मारते हैं? इन द मॉर्निंग। मारते हैं कि नहीं मारते हैं? कि बच्चे लोग ऐट लगाते हैं? नहीं ना। उसी प्रकार शाम में क्या करते हैं सर? इन द इवनिंग। अब हम ट्रांसलेट देंगे तो बना देंगे सभी लोग, इन द इवनिंग। लेकिन याद रखिएगा अपवाद हो जाएगा, एट नाइट। यहाँ अपवाद एक है, वो क्या है? खास रात के लिए हम लोग इन लगा सकते हैं, लेकिन याद रखिए इसमें
एट के साथ अपवाद जाता है मेरे बच्चा, इसमें गलती नहीं करना है, ठीक है ना। इसमें क्या जाता है, एट नाइट होता है, क्लियर। इसमें गलती नहीं करना है, रात में एट का प्रयोग होता है, क्लियर। चलिए अब दोपहर में इन द आफ्टरनून हो जाएगा, बात समझ रहे हैं, किसी को दिक्कत है यहाँ तक? अच्छा समझ में है ना? चलिए कौन पर चले अब, रूल नंबर नेक्स्ट पर। चलिए अच्छा लग रहा है ना? चलिए बहुत बढ़िया, चलते हैं अगला नंबर मेरे बच्चा लोग। आइए हम रूल नंबर किस पर चले, रूल नंबर 4 पर चलते हैं। रूल नंबर 4 लोग 4। तो चलिए हेडिंग मार के लिखते हैं कि इनका प्रयोग, इनका प्रयोग, इनका प्रयोग, याद रखिएगा, इनका प्रयोग भाषा, भाषा, रंग तथा स्वरूप के लिए, स्वरूप के लिए में के अर्थ में, किसके अर्थ में? अर्थ में होता है, में के अर्थ में होता है। चलिए बच्चे लोग क्लियर हुआ ना? होता है। अब यहां से ध्यान देना, अगर हम एग्जाम्पल बोलें, भाषा हम बोलेंगे हिंदी में, आप हिंदी में बोलिए सर, तो क्या बोलते हैं हिंदी के लिए? हम बोलेंगे हिंदी में, तो हिंदी में बोलता है तो वहां पर क्या लगाएंगे? इन, लिख देंगे हिंदी, इन हिंदी कर देंगे, क्लियर हुआ? अगर हम बोलेंगे हम बोलेंगे लाल जोड़े में अर्थात लाल में, तो क्या करेंगे सर? इन रेड कर देंगे, क्या करेंगे? इन रेड। अगर मेरे बच्चा लोग क्लियर हुआ ना यहाँ तक, किसी को दिक्कत नहीं ना? तो ये चारों के चारों रूल्स याद रखिएगा, क्लियर। अगला नंबर रूल नंबर नेक्स्ट पर, रूल नंबर 5। अगला रूल नंबर है हम लोगों का, याद रखेंगे, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में लिखेंगे इनका प्रयोग, इनका प्रयोग, इनका यूज, यूज परमानेंट एक्शन, परमानेंट एक्शन के लिए, परमानेंट एक्शन के लिए होता है। किसके लिए होता है? परमानेंट। परमानेंट का मतलब समझते हैं ना क्या होता है? अस्थाई कार्य। क्या बोलते हैं इसको? इसीलिए यहां पर लिख दिए मेरे बच्चा लोग अस्थाई कार्य, ताकि समझ में आए। अस्थाई कार्य में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? तो इनका। जैसे में अगर हम बात करते हैं, मेरा भाई, याद रखना, मेरा भाई आर्मी में है। कहाँ है सर? आर्मी में है। तो देखो ये आर्मी जो है ना, आर्मी एक जो बात करोगे, आर्मी एक संस्था है, संगठन है, देखोगे हम लोग का देश के, जाके यहाँ पर सैनिक बनते हैं, बात समझ रहे, देश की सेवा करने के लिए। तो आर्मी हम लोग का जिसका लग जाता है जॉब, क्या वो मतलब कि हट सकता है? नहीं, वो परमानेंट हो गया जॉब, समझ रहे हो। अगर कोई शिक्षा में चल जाता है तो क्या होता है? टीचर बन जाता है, तो क्या वो हट सकता है? नहीं, ये एक्शन जो होता है ना, ये वर्क होता है, परमानेंट होता है। कौन सा होता है? परमानेंट। अस्थायी कार्य जानते हो क्या होता है? अस्थायी कार्य का मतलब कोई कंपनी में गया है, जब मन तब भाग करा सकता है, उसको बोलते हैं टेम्पोररी एक्शन, यानी बात करते हैं अस्थायी। क्लियर हुआ? तो यहां से हम लोग क्या करेंगे? मेरा भाई है, बनाओ, कैसे बनाओगे? माई, अहेजा से बनाओगे ब्रदर, माई ब्रदर इज, यहाँ लगा देंगे इन द आर्मी, इन आर्मी कर दो, ठीक है ना, द हटाओ, इन क्या करोगे बच्चा? इन आर्मी। कोई दिक्कत किसी को? यहां तक सही है ना? चलिए हम बोलेंगे कि वह शिक्षा में है, वह क्या में है? शिक्षा में है। तो शिक्षा मतलब कौन सी? पढ़ाई लिखाई में। तो ही इज इन, क्या करेंगे? एजुकेशन करेंगे, अब देखो बच्चा जिनको नहीं बनाते होगा ट्रांसलेट, उसके लिए ट्रिक दे रहे हैं, ठीक है ना। ट्रिक बहुत काम करेगा। पहले चूज करो कौन सी सर? प्रीपोजिशन, ठीक है ना। किसको चूज करोगे? प्रीपोजिशन चूज करो। प्रीपोजिशन के आगे वाला शब्द को घेर दिया करो, ऐसे घेर दिया। इसको हमेशा अंत में लिखना। देखो हम अंत में लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? पहले बनाओ मेरा भाई है, तो माई ब्रदर इज, इतना करना है, माई ब्रदर इज। अब देखो मैं है ना, तो मैं को घेरो, सर मैं है तो मैं को घर लो। अब क्या बचेगा? वह है, तो हम लोग बनाएंगे ही इज। और शिक्षा में क्या करेंगे? इन एजुकेशन कर लेंगे। क्लियर हुआ? उसी प्रकार देखो लाल में, तो लाल में के तो इन रेड जानते ही होंगे, वो लाल साड़ी में है, वह हरा साड़ी में है, ही इज इन रेड साड़ी हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना? ना बना दोगे भाई तो आराम से मार सकते हैं कि नहीं मार सकते हैं? क्लियर?
तो अब इसको उतारेंगे, इतना ही रहेगा, ठीक है ना, 5 गो, और हम लोग चलेंगे किस पर, अब हम लोग ऑन का प्रयोग पर चलेंगे। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही रहेगा, इन का प्रयोग सही बच्चे इसको उतारेंगे। ऑनलाइन वाले मेरे बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आप लोग का रोज प्रतिदिन इसी तरीके से मेरे बच्चा मिलते रहेगा। आप सही बच्चे अपने दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप सही बच्चों तक पहुंचते रहे, जितने भी बच्चे एग्जाम देने वाले बच्चे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।